नमस्कार साथियों। आज की इस रिपोर्ट में हम एक ऐसे फैसले की बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा गांव-गांव में भले है लेकिन धीरे धीरे फैल रही हो, लेकिन इसकी शुरू असर बहुत बड़ी होने वाली है। जिस पद को गांव की राजनीति का सबसे बड़ा अहम पद माना जाता था, जिस पद पर पहुंचने का सपना हर एक व्यक्ति देखता था, उसी ग्राम प्रधान बनने के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। हैरानी की बात है, किन किन यह फैसला बड़े स्तर पर किया गया है कि आम लोगों की इसकी साफ जानकारी दी गई है। और जब अगला पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है तो गांव में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हर कोई ग्राम प्रधान नहीं बन पाएगा? क्या कुछ लोगों के लिए हमेशा का रास्ता बंद हो जाएगा? क्या गांव की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है? दरअसल ग्राम प्रधान का पद केवल एक कुर्सी नहीं होता है, ये गांव की सत्ता, विकास योजनाओं और सरकारी पैसों की एक चाबी होती है। सड़क से लेकर नाली तक, राशन से लेकर आवास योजना तक, हर चीज का केंद्र ग्राम प्रधान होता है। यही वजह है कि देश को देश से लेकर अभी तक जबरदस्त राजनीति होती आ रही है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि सिर्फ सिस्टम को साफ करने, पारदर्शिता लाने और गलत लोगों को बाहर करने के लिए नियमों में बदलाव जरूरी था। सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छिपी है? अगर हम पुराने नियमों की बात करते तो ग्राम प्रधान बनने के लिए शर्तें काफ़ी सरल थी। उम्र, गांव का मतदाता होना जरूरी था, कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होता था, इसलिए गांव का लगभग हर वर्ग इस चुनाव में उतर सकता था। मजदूर, किसान, पढ़े लिखे और पढ़े लिखे सभी के दरवाजे खुले रहते थे। लेकिन नए नियमों के बदलाव के बाद तस्वीर कुछ और नई आ रही है। बदलाव नियम अब ज़्यादा सख्त हुए हैं, दस्तावेज ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, कुछ मामलों में सीधे अयोग्यतम की स्थिति बनी रही है। सरकार का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में पंचायत स्तर, भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े, गलत लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने की क्या मामले सामने आई है। कई जगह यह देखा गया है कि ग्राम प्रधान कुछ फैसले लेने के बजाय किसी दूसरों के इशारों पर काम कर रहे होते। कहीं पथ प्रधान का मामला था तो कहीं दबंगों का। ऐसे में सरकार का कहना है कि ग्राम प्रधान वही बने जो वास्तव में जिम्मेदारी निभा सके, नियमों को समझ सके और कानून के दायरे में रहकर काम कर सके। लेकिन गांव की हकीकत इससे थोड़ा अलग नजर आती है। बहुत से ग्रामीण लोगों का कहना है कि नए नियमों की वजह से अब आम व गरीब वर्ग के चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। जिन लोगों के पास पूरे कागज नहीं हैं, जिनके नाम पुराने किसी सरकारी रिकॉर्ड में अटके हुए हैं या जिन पर किसी तरह का विवाद चल रहा है, उनके लिए ग्राम प्रधान बनना लगभग नामुमकिन हो गया है। यही कारण है कि कई गांवों में पहले से ही संभावित उम्मीदवार परेशान दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह बदलाव चुपचाप किए गए ग्रामीण इलाकों में? न तो कोई जागरूकता अभियान चलाया गया, न ही स्पष्ट रूप से बताया गया किस नियम में क्या बदला। नतीजा यह हुआ कि जब लोगों को धीरे धीरे जानकारी मिल रही है तो वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और वो भी लग रहा है कि लोग कह रहे हैं उन्हें पहले से पता होता तो अपने दस्तावेज दुरुस्त करा लेते। यदि पतयारी अगला दुरुस्त करा लेते, यदि अगली तरह से मजबूत रहते। गांव की राजनीति समझाने वालों का मानना है कि नियमों का सबसे बड़ा असर पुराने चेहरों पर पड़ेगा जो सालों से किसी न किसी तरह चुनाव जीतते आ रहे हैं। कई ऐसे प्रधान हैं जिनके खिलाफ शिकायतें तो थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते वे कुर्सी पर बने रहे। नए नियमों के तहत उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। वही दूसरी तरफ सरकार
सिस्टम की सफाई बता रही है। यहाँ पर एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आता है। नए नियमों, दस्तावेज और शपथ पत्रों पर खास जोर दिया गया। उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, आय और कई मामलों में सरकारी बकाया तक का पूरा विवरण देना होगा। अगर किसी तरह की गड़बड़ी की गई तो नामांकन रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि गांव में चुनाव अब पकड़ और ताकत से नहीं, कागजों की मजबूती से भी जीता जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या गांव की असली समस्या इससे हल होगी? क्या सिर्फ नियम बदलने से ईमानदार नेतृत्व अपने आप आ जाएगा? कई ग्रामीण कहते हैं कि असली समस्या नियमों की नहीं, बल्कि उनकी सही तरीके से लागू न होने की है। अगर पुराने नियमों को ही सख्ती से लागू कर दिया गया या जाए तो भी बहुत कुछ सुधार हो सकता है। नए नियम कहीं न हो, ईमानदार कमजोर वर्ग के लोग बाहर हो जाए, ताकतवर लोग ही रास्ता निकाले। दोस्तों, ऐसे ही जमीनी सच्चाई और बड़े खुलासे वाली सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें, ताकि गांव पंचायत राजनीति से जुड़ी हर अहम खबर आप तक सीधे पहुंच सके। ग्राम प्रधान चुनाव जीतने वाले व्यक्ति ही नहीं होता, जबकि वही गांव की आवाज होता है। अगर नए नियम के कारण चुनाव लड़ने वाली की संख्या कम होती है तो मुकाबला बहुत ही कम होगा। इससे कहीं न कहीं लोकतंत्र की भावना पर सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कम लेकिन योग्य उम्मीदवार बेहतर काम कर सकता है। महिलाओं के मामले में यही बहस तेज हो गई है। गांव में भी यही समय से पथ प्रदान की समस्या रही है, जहां कागजों में महिला प्रधान होती है लेकिन फैसले कोई और लेता है। नए नियमों पर जोर जरिए सरकार इस पर लगाम लगाने की बात कर रही है। क्या आम ग्रामीण भी प्रधान बनने का सपना देख पाएगा, या कुछ योग्य उम्मीदवार के लिए खास हो जाएगी? इसका जवाब आने वाले पंचायत चुनाव ही देगा। आज की रिपोर्ट में अपने ग्राम प्रधान बनने के नियमों को बड़े बदलाव की पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश है। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर गांव वालों तक यह सच पहुंच सके।